हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे और उस हिंदी साहित्य के इतिहास में हम भक्ति काल पढ़ रहे थे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम जो भक्ति काल है उस भक्ति काल में आज हम जो रैदास के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले एक सूचना दे दूं आपको कि जो हिंदी साहित्य के जो नोट्स है वो जैसे ही ये कंप्लीट होंगे मैं आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप के जरिए उपलब्ध करवा दूंगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज्वाइन कर सकते हो। और जो व्याकरण है वो व्याकरण हमारी कंप्लीट हो गई थी और उसके नोट्स है वो मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए। आप वहां से जाकर उसको पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हो। दूसरी बात, अगर व्हाट्सएप पे आप लेना चाहो तो जो हमारे जो हिंदी साहित्य हम जो पढ़ रहे थे उस हिंदी साहित्य के अंदर जो 21 नंबर क्लास है उस 21 नंबर क्लास के अंदर मैंने मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए हैं। आप वो 21 नंबर क्लास देख के उसमें जो व्हाट्सएप नंबर है उस व्हाट्सएप के जरिए भी आप ज्वाइन कर सकते हो। मेरे को हाई लिख के भेज दीजिए कि भाई मेरे को वो नोट्स चाहिए, तो मैं आपको वो पीडीएफ सेंड कर दूंगा। अब हम बात करें आज जो है हमारा रैदास, उस रैदास के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो संत रैदास है उसके जो जन्म की बात करें तो 15वीं शताब्दी है, यानी इनका जन्म है वो 15वीं शताब्दी में हुआ था। स्थान की बात करें यानी जन्म कहाँ हुआ था तो काशी में। रैदास का जन्म काशी में हुआ था 15वीं शताब्दी में। जाति की बात करें तो चमार, जो हम नीची जाति के, यानी रैदास ने खुद ने बताया है कि भाई मेरी जाति है वो नीची थी, उसके आधार पर ही माना है कि ये नीची जाति से थे, जिसको हम जैसे शूद्र बोलते हैं वो। उपनाम की बात करें तो रविदास, यानी रैदास और रविदास, इसका उपनाम है वो रविदास है। आगे देख, इनकी कोई स्वतंत्र रचना नहीं मिली, यानी जो रैदास है उसकी कोई अलग से कोई स्वतंत्र रचना नहीं है, इनके कुछ पद ही मिलते हैं। इनके द्वारा रचित 40 पद, यानी जो 40 पद है वो क्या गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। यानी मोस्ट ये पूछा गया है, ये लाइन है, इसका क्वेश्चन बना के पूछा गया है कि गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के कितने पद संकलित है। जो 40 पद है वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है, जो सिखों का पवित्र ग्रंथ है। इनके गुरु स्वामी रामानंद है। मैंने बताया था आपके कि रामानंद के कितने शिष्य है, 12 शिष्य। रामानंद के 12 शिष्य। सूत्र क्या था, पीपन भाषे पीपन भा से सुधरे अंक, सुधरे अंक, इस प्रकार का मैंने आपको सूत्र बताया था। तो पी से हो गया पद्मा, सॉरी पी से हो गया पीपा, प से हो गया पद्मा, पीपन, न से नरी हरियानंद, भा से भावानंद, से सेना और सु से सुरसुरी सुरसुरानंद और सुक्का। इस प्रकार करके इसके सु के 3 है। ध का मतलब धन्ना, रे का मतलब रैदास और ए का मतलब अनंतानंद, क का मतलब कबीर। इस प्रकार करके जो रैदास है इसके अंदर आते हैं हमारे रामानंद के शिष्यों में। तो रामानंद के 12 शिष्य थे, इनका ये सूत्र है। मैंने आपको ये जो रामानंद पढ़ाया था उस रामानंद पढ़ाया था उसमें आपको अच्छे से बताया ये सूत्र, पीपन भाषे सुधरे अंक। ये मीरा के गुरु थे, यानी मीरा के गुरु कौन थे, रैदास। रैदास के गुरु कौन थे, रामानंद। इस प्रकार आगे आगे बढ़े। इनकी पत्नी का नाम लोना था, यानी लोना, पत्नी का नाम क्या था, लोना। चित्तौड़ दुर्ग जो राजस्थान में है के कुंभ श्याम मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर में इनकी एक छतरी बनी हुई है। किसकी छतरी, रैदास की। भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा, यानी रैदास ने ब्रज भाषा के अंदर जो अपने पद है वो लिखे हैं। संतवानी सीरीज में रैदास के पद संकलित है, यानी रैदास के पद कहां कहां संकलित है, एक तो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। गुरु ग्रंथ साहिब में इनके 40 पद संकलित है और संतवानी सीरीज में कुछ पद इसके संकलित है, जिनकी संख्या नहीं दी है, पर संतवानी सीरीज में इसके पद संकलित है। बात करें इनके कुछ प्रमुख जो पंक्तियां हैं जो परीक्षा में देकर पूछा जाता है कि निम्न पंक्ति किससे संबंधित है, तो ये पंक्तियां आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। जाति भी ओछी, देखो यहाँ पर ये रैदास की है। कर्म भी ओछा, यानी काम ओछा कसब हमारा, नीच से प्रभु ऊंच कियो कह रैदास चमारा। तो कहने का मतलब रैदास ने खुद ने कहा है कि मेरी जाति है वो ओछी है और मैं चमार जाति से हूं।
तो इसके आधार पर ही माना है कि भाई रैदास है वो चमार जाति के थे। तो ये लाइनें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। कह रैदास खलास चमारा, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार, चरण शरण रैदास चमैया। तो इस प्रकार ये जो लाइन है वो आपको अच्छे से याद होनी। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। आगे, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति ज्योति बरे दिन राती। तो इस प्रकार की जो ये पंक्तियां हैं नॉर्मल सी है, वैसे याद हो जाएगी, ज्यादा इसमें लफड़ा नहीं है। तो आप कैसे भी करके उनको याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करें गुरु नानक, जिसको नानक देव भी बोला जाता है। तो उस गुरु नानक देव के बारे में हम पढ़ते हैं। जन्म इसका है 1469 ईस्वी, 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु की बात करें तो 1538 ईस्वी में। तो इनका जन्म और मृत्यु दोनों याद होनी चाहिए आपको। यानी जिनके जो जन्म और मृत्यु से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते उन्हीं की मैंने जन्म और मृत्यु यहाँ पर लिखी है। जिनके जन्म और मृत्यु से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछे जाते उनकी मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है। तो इनकी जो गुरु नानक है उसकी जो जन्म है वो 1469 ईस्वी और मृत्यु 1538 ईस्वी, दोनों आपको याद होने चाहिए। जन्म कहाँ हुआ था? वो स्थान है लाहौर के पास तलवंडी ग्राम, यानी जो लाहौर है उसके पास एक तलवंडी नाम का गांव है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। वर्तमान में ये स्थान कौन सा, जो तलवंडी नाम है, स्थान पाकिस्तान में है, क्योंकि जो लाहौर है वो अभी पाकिस्तान में है। तो वो जो लाहौर पाकिस्तान में है ना, वहां पर जो तलवंडी जो ग्राम है वो भी पाकिस्तान के अंदर है। जो ननकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है। जो इनके जो जन्म जो स्थान है तलवंडी, वो अभी वर्तमान में ननकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है। पिता, यानी इनके पिता थे कालूचंद खत्री, जो इनके नानक के। माता थी तृप्ता, पत्नी थी सुलक्षणी, पुत्र था श्रीचंद व लक्ष्मीचंद। यानी जो श्रीचंद ये वही श्रीचंद है जिसने उदासी संप्रदाय, यानी उदासी संप्रदाय है ना, उस उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। तो ये श्रीचंद और लक्ष्मीचंद गुरु नानक के दो पुत्र थे। उदासी संप्रदाय की स्थापना इनके पुत्र श्रीचंद ने की थी, जो अभी देखो नीचे आ गई है। मैंने पहले भी जो संप्रदाय पढ़ाए थे उससे मैं आपको बता दिया था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं ये भी महत्वपूर्ण है। जप्पू जी, असादीवार, रहीरास, सोहिला, नसीहतनामा। तो ये पांचों जो है ये महत्वपूर्ण है, आपको अच्छे से दिमाग में होनी चाहिए। आगे है जप्पू जी नानक दर्शन का सार तत्व है। यानी जो जप्पू जी है वो नानक दर्शन का क्या है, सार तत्व है। इनके रचित पदों को गुरु ग्रंथ साहिब के महला नामक प्रकरण में शामिल किया गया। यानी जो गुरु नानक है, गुरु नानक और एक रैदास, इन दोनों के पद क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है, जो सिखों का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो जो रैदास है उस रैदास के कितने 40 पद है वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। और नानक है उसके जो पद संकलित है वो क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब का एक महला नामक प्रकरण है, उस महला नामक प्रकरण में संकलित किए गए या शामिल किए गए हैं। सिख संप्रदाय का प्रवर्तन किया प्रथम गुरु, यानी सिख संप्रदाय जो स्थापित किया था वो किसने किया था, गुरु नानक ने। तो ये प्रथम प्रवर्तक हो गए सिख धर्म के गुरु नानक, और प्रथम गुरु भी हो गए। ये बाबर के समकालीन थे, यानी गुरु जो नानक है वो किसके समकालीन थे, बाबर के समकालीन थे। गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया। देशाटन का मतलब है देश में घूमना, यानी जो हम घूमते हैं तो इनको घूमने का शौक था, तो जो व्यापक देशाटन किया था गुरु नानक है वो उसने व्यापक देशाटन किया। इनके साथ रागी नामक मुस्लिम शिष्यों ने भी देशाटन किया। यानी ये भी पूछा गया है क्वेश्चन, रागी है, रागी कोई जाति है मुस्लिमों के अंदर, तो जो रागी नामक जो मुस्लिम जाति थी उनके जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने भी इनके साथ में देशाटन किया, यानी देश में भ्रमण किया। अब है इनकी प्रमुख पंक्तियां। प्रमुख पंक्तियों में रेन गवाई सोईकर दिवस गवाया खाए। रेन का मतलब रात होता है कि रात गमाई सोईकर दिन गमाया
खाए। हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए, यानी जो जन्म था हमारा, जो जीवन था वो हीरे की तरह अनमोल था, जिसको हमने कौड़ियों के भाव गमा दिया है। नोट में लिखा है गुरु गोविंद सिंह को दशमेश कवि कहा जाता है, यानी गुरु गोविंद सिंह, ये हम गुरु नानक पढ़ रहे हैं, गुरु नानक पढ़ रहे हैं, यानी तो गुरु गोविंद सिंह थे, उस गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के ही थे, वो 10 नंबर पे गुरु थे, तो उसको दशमेश कवि कहा जाता है, गुरु गोविंद सिंह को। अब देखो इनका मैंने यहाँ पर कुछ कर्म लिखा है, इस नोट इसलिए लिखा है कि इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण थे, तो गुरु गोविंद सिंह है वो दशमेश कवि कहे जाते, और मैंने यहाँ पर लिखे जो इनके जो गुरु थे उनकी जो परंपरा, यानी जो मीरा थे, उस मीरा के गुरु थे रेदास। मीरा के गुरु कौन थे? रेदास। फिर रेदास के गुरु कौन थे? रामानंद। फिर रामानंद के गुरु थे राघवाचार्य। फिर राघवाचार्य के गुरु थे रामानुज, और रामानुज के गुरु थे कांची पूर्ण। तो ये जो गुरु है इस प्रकार आगे आगे बढ़ते गए, यानी मीरा से फिर रेदास, रेदास से रामानंद, रामानंद से राघवाचार्य, राघवाचार्य से रामानुज, और फिर कांची पूर्ण। इस प्रकार ये गुरु परंपरा चली। अब बात करें संत हरिदास, संत हरिदास की। तो संत हरिदास है, उस संत हरिदास का जन्म 1455 ईस्वी में हुआ था। 1455 ईस्वी में, 1455 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु काल की बात करें तो 1546 ईस्वी में हुआ था। 1546 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। 1455 जन्म है और मृत्यु 1546 ईस्वी है संत हरिदास की। निवास स्थान की बात करें तो डीडवाना नागौर, जो राजस्थान में पड़ता है, अभी वर्तमान में उसको जिला बनाया गया। गुरु का नाम करें याद, गुरु का नाम है प्रागनाथ और दादू, दो गुरु थे इनके, एक तो प्रागनाथ है और दूसरा दादू दयाल। निराला पंथ चलाया, निराला पंथ है वो किसने चलाया था? संत हरिदास ने। निराला पंथ चलाने वाले कौन थे? संत हरिदास। अब है इनकी प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो है अष्टपदी जोग ग्रंथ, अष्टपदी जोग ग्रंथ, ब्रह्म स्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, निरफ खमूल ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ। ये जो यहाँ पर नाम है 5 नंबर में, ये इस प्रकार है निरपेक्ष मूल, इस प्रकार, ठीक है। ये निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक थे, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। कौन थे? संत हरिदास। इस पंथ को नाथ पंथ व संत मत की मध्य कड़ी कहा जाता है। किस पंथ को? जो निरंजनी संप्रदाय है, निरंजनी संप्रदाय, इसको क्या कहा जाता है? जो हरिदास ने चलाया था, कि जो नाथ पंथ और जो संत मत है उसके बीच की एक ये कड़ी है। अब बात करें जम्बनाथ, जिसको हम जाम्बोजी बोलते हैं, जो विष्णुई संप्रदाय, उस विष्णुई संप्रदाय से संबंधित है ये। तो जो जम्बनाथ या जाम्बोजी है, उसके जन्म की बात करें तो 1451 ईस्वी, 1451 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और मृत्यु की बात करें वो 1523 ईस्वी में, यानी इन्होंने मृत्यु का मतलब इन्होंने समाधि ली थी। तो आपको जैसे मृत्यु का समय पूछ ले तो भी 1523 है, और पूछ ले कि जो जाम्बोजी है उन्हें समाधि कब ली थी, तो 1523 ईस्वी में। तो ये दोनों ही है। समाधि स्थल, तो इनका जो समाधि स्थल है वो तालवा है, तालवा जो बीकानेर में पड़ता है। कहां पड़ता है? बीकानेर में। तो समाधि स्थल है वो आप याद रखोगे। ये जीके की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, जाम्बोजी, ये जो संत है सारे, क्योंकि संत संप्रदाय वो दे रखे उनमें, तो जीके की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, और हमारा जो भक्ति काल है उस भक्ति काल के अंदर भी ये महत्वपूर्ण है। तो इनका जो समाधि स्थल है वो तालवा बीकानेर में है। आगे देखो, इनकी कोई रचना नहीं मिलती, जाम्बोजी है, उन जाम्बोजी की कोई स्वतंत्र रचना नहीं है, जिस प्रकार रेदास की भी कोई रचना नहीं है। ये विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक है जो जाम्बोजी माने जाते हैं। अब है संत शिंगा, संत शिंगा, तो इनका जन्म 1519 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1659 ईस्वी में हुई थी। और इसकी काव्य भाषा की बात करें तो निम्माड़ी है, यानी शिंगा है। और इसकी जो रचनाएं है वो रचनाएं मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है, क्योंकि जो रचनाएं, उन सारी रचनाओं के अंदर इनका नाम है, जो शिंगा है उस शिंगा का नाम उस सारी रचनाओं में है,
काफी रचनाएं हैं इनकी, पर वो सिंगा नाम दे रखा तो आप उसके नाम से भी उसको पकड़ लोगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर रचना नहीं लिखी। इनके 2 पॉइंट ही महत्वपूर्ण है, एक तो जन्म हो गया 1519 ईस्वी, एक मृत्यु 1659 ईस्वी, और इनकी जो सिंगा की भाषा की बात करें तो निमाड़ी है, ये आपको याद रखना है। अब कुछ जो अन्य प्रसिद्ध संत है जो हम आगे देख लेते हैं। संत लालदास, संत लालदास है, इसके जो मृत्यु और जन्म की बात करें तो 1540 ईस्वी इसका जन्म हुआ था और 1648 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। लालदास नाम है तो इन्होंने लालदासी संप्रदाय चलाया था, जिसके ये प्रवर्तक थे, तो ये नाम इससे याद हो जाएगा कि लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, संत लालदास जी। इनकी जन्म अलवर जिले के धौलीधूप गांव में मेऊ जाति में हुआ था, यानी जो मेऊ जाति है उस मेऊ जाति में जो धौलीधूप गांव है वहां पर इनका जन्म हुआ था, जो अलवर जिले में पड़ता है। समाधि स्थल की बात करें तो नगला भरतपुर है, ठीक है, अलवर भरतपुर पास पास में ही है, तो यहाँ पर जो इनकी जो समाधि स्थल है वो क्या है, नगला भरतपुर में है। इनकी रचनाओं का संकलन लालदास की चेतावनी नाम से संकलित है, तो ये भी आपको याद रह जाएगा, लालदास की चेतावनी में किसका संकलन है, लालदास की रचनाओं का संकलन है। अब बात करें संत रज्जब जो दादू दयाल के शिष्य थे। यानी संत रज्जब है वो दादू दयाल के शिष्य थे, और इन्होंने क्या किया था, जो अंगवधु जो रचना है दादू दयाल की उसका संकलन किया था। जन्म की बात करें तो 1567 ईस्वी है, और मृत्यु की बात करें तो 1689 ईस्वी है। पूरा नाम है इनका रज्जब अली खान, रज्जब अली खान है ये इस प्रकार, रजब अली खान इसके ऊपर लगा हुआ नहीं, तो रजब अली खान ये दादू के प्रमुख शिष्य थे, यानी महत्वपूर्ण शिष्यों में नाम आता है इनका, क्योंकि दादू के कितने तो महत्वपूर्ण शिष्यों में एक तो रजब हो गया, एक संतदास और जगन्नाथ दास थे, तो संतदास और जगन्नाथ दास ने हरडेवाणी नाम से उनके जो रचनाओं को संकलन किया था, और रजब ने अंगवधु नाम से किया था। इन्होंने दादू की समस्त रचनाओं का संकलन अंगवधु नाम से किया है। ये आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे, ऐसी किंवदंती है, ऐसा माना जाता है कि ये जब इनकी शादी थी तो ये दूल्हे के वेश में थे और शादी के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में जो दादू दयाल के जो प्रवचन है उनके जो सुने तो उनसे ये इतने प्रभावित हुए कि उसी समय ये उनके शिष्य बन गए और वहीं रहने लगे, तो ये जिंदगी भर उस दूल्हे के वेश में ही रहते थे। आगे गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह इनकी जो रचना है एक चंडी चरित्र, चंडी चरित्र ये महत्वपूर्ण रचना है गुरु गोविंद सिंह की है, चंडी चरित्र। गुरु अर्जुन देव इनकी रचना है सुखमणि, 52 आखरी, 12 मासा। फिर इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया, यानी गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था, गुरु अर्जुन देव ने, तो गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन करने वाले थे गुरु अर्जुन देव। सहजोबाई, ये सहजोबाई चरणदास की शिष्या है, सहजोबाई और दयाबाई इसकी शिष्या चरणदास की, यह आप याद रखना, क्योंकि दादू दयाल नाम देते हैं वहां पर तो हम कंफ्यूजन हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि भाई दादू दयाल की शिष्य होंगी, तो ये जो सहजोबाई और दयाबाई है ये चरणदास की शिष्या है, न कि दादू दयाल की। तो सहजोबाई है उसने सहज प्रकाश नाम से एक ग्रंथ लिखा था, और दयाबाई ने दयाबोध नाम से, तो दोनों के नाम से आपको याद हो जाएगा, सहज जो बाई है तो सहज प्रकाश और दया बाई है तो दया बोध, ये दोनों चरणदास की शिष्याएं थी। आगे अनंत दास, अनंत दास, फिर है कबीर परचई, यानी अनंत दास की जो रचना है वो कबीर परचई है, ये मोस्ट रचना है, कई बार पूछा गया इनसे संबंधित, तो अनंत दास की जो कबीर परचई रचना है वो अनंत दास की है। अब इससे आगे है वो हम अगली क्लास में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। दूसरी बात, आप वीडियो देखते हो पर आप लाइक बहुत कम करते हो, आपके एक लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, तो आप लाइक जरूर करें। धन्यवाद।